तो वास्तव में हमारे अंदर आर्यत्व, वो गुण, वो आदर्श विद्यमान होने चाहिए। जो आर्य शब्द का जो परिभाषा है, वो परिभाषा हमारे अंदर परिभाषित यदि नहीं होती तो ये आर्य महासम्मेलन मनाने का कोई तात्पर्य नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्यत्व जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से होना चाहिए कि जो व्यक्ति जहां पर जिस भी अवस्था में है, जिस भी परिस्थिति में है, उसे वहीं से आर्यत्व के लिए परिश्रम या पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको करा देता हूं, क्योंकि भूमिका के लिए समय नहीं है, केवल सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका से एक 20 साल का युवक हिमाचल में आता है, करके देखता है कि हिमाचल के लोग बड़े सीधे साधे हैं। वो दृष्टांत से ये बताना चाहता हूं कि हम जहां जहां जिन जिन आर्य समाजों में, या हम जहां पर बैठे हैं, जहां पर भी कार्यरत हैं, हम वहीं से आर्य समाज का कार्य कर सकते हैं। 20 साल का नवयुवक है और आकर के हिमाचल में पुरुषार्थ करना प्रारंभ करता है। किसके परिप्रेक्ष्य में? कि जो हिमाचल के नवयुवक हैं, जो वहां की जनता है, उनको अपने भरोसे में, विश्वास में लाता है और क्या कहता है कि सबको ईसाई बनाना है। और एक बहुत बड़ी योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से काम करता है और बहुत सारे नवयुवकों को जोड़ता है। और उस समय एक अवसर उसको मिल जाता है। हिमाचल का रोग चल रहा होता है। जब चेचक का रोग चल रहा है, उस व्यक्ति को एक अवसर मिल जाता है और अवसर ढूंढ करके वो व्यक्ति उसमें लग जाता है और वो वहां पर जो चेचक के रोगी होते हैं उनकी सेवा करनी प्रारंभ कर देता है। सेवा करनी प्रारंभ कर देता है और लोगों की संख्या उनके साथ में जुड़ती है। जब व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो देखता है कि वाह, अब तो मेरे साथ में बहुत सा जत्था जुड़ गया है, वास्तव में अब मैं और पहुंच करके देखता है वो व्यक्ति तड़प रहा है। उसने देखा कि ये तो एक फोड़ा है और यदि ये फोड़ा इसी प्रकार से, इसमें से रुधिर इसी प्रकार से लहू बहता रहा तो ये व्यक्ति वास्तव में मर जाएगा। मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। यदि दोनों उंगलियों से दबा करके उस फोड़े से पीप को निकाला जाए तो वास्तव में व्यक्ति मर सकता है। अब रुलिया राम क्या करता है? रुलिया राम उस फोड़े को मुंह से चूसता है, उसमें से खून को, जो रुधिर, जो विकृत रुधिर उसमें भरा हुआ है, उसको चूस रहा है और चूस करके निकालता है। बार बार ऐसा करता है, प्रतिदिन ऐसा करता है और औषधि लगा करके 15 दिन के बाद में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। वो जो पादरी था, 20 साल का व्यक्ति, नौजवान, वो फिर उस गांव में लौटता है 15 दिन के बाद में। और लौटने के बाद में देखता है जिस वृद्ध व्यक्ति को उसने छोड़ा था, अरे थोड़े ही दिन की कथा अवशेष है, ये चल बसेगा, ये मर जाएगा। देखता है वो व्यक्ति अपने कार्यों में लगा हुआ है। उसने उस व्यक्ति से जाकर के पूछा कि ये आपको दवाई लग गई जिससे आप इतना जल्दी ठीक हो गए? उसने बताया, अरे मेरे पास एक रुलिया नाम का आर्य समाजी आता है, वो मेरा उसने इलाज किया। और उसने इस प्रकार से सारी कथा उसको सुनाई। अब वो व्यक्ति विचलित हो जाता है, एकदम से चौंक जाता है। ये आर्य समाजी क्या होते हैं? ये कैसा आर्यत्व है? उसको जानने की जिज्ञासा होती है और जाकर के उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, जरा आप उससे मुझे मिला सकते हैं? कि हाँ, क्यों नहीं, अभी बस आने ही वाला है थोड़ी देर में। जैसे ही रुलिया राम आता है और रुलिया राम से वो वृद्ध व्यक्ति उस पादरी को मिलाता है जिसका नाम होता है सैम्यूअल वान स्टोक। सैम्यूअल वान स्टोक जब बैठता है और उसके सामने रुलिया बैठा होता है तो रुलिया से केवल एक प्रश्न करता है, अरे रुलाम, ये ऐसी क्रांति तेरे जीवन में मैंने देखी है, वास्तव में दुखियों के प्रति तेरी सहानुभूति देखी है, ये सहानुभूति आई कहां से है तेरा गुरु? रुलिया राम कहता है, गुरु ऋषिवर दयानंद है और मैं आर्य जो बना हूं, मेरे अंदर जो आर्यत्व है, जो ये विचारों की पराकाष्ठा है, ये आई है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके। अब उसको सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कहता है, मुझे भी सत्यार्थ प्रकाश दीजिए। सैम्यूअल वान स्टोक रुलिया राम से सत्यार्थ प्रकाश लेकर के जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में रुलिया राम के पास में आता है और कहता है, रुलिया राम, आज से मेरा जीवन बदल गया है। किसको पढ़ करके बदला है? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके बदला है। इसलिए मेरा नाम आज से क्या रख दो? सत्यानंद रख दीजिए। वो व्यक्ति का नाम सत्यानंद हो जाता है और कहता है कि मेरे नाम के आगे स्टोक भी लिख लेना, क्योंकि दुनिया को पता चल जाए कि सत्यानंद से पहले ये
स्टोक पादरी था, का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में उसका नाम सत्यानंद स्टोक लिखा जाता है, इसी नाम से संबोधित होता है। और आजादी की लड़ाई में इस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण योगदान दिया। अर्थ प्रकाश का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है और जो वास्तव में उसको ध्यान से श्रद्धा से अपने जीवन में अवतरित करता है, वास्तव में जीते जागते दयानंद के विचार हृदय में उद्बुद्ध हो जाते हैं। पट्टा रमैया से जब पूछा, सीताबाई पट्टा रमैया ने बताया कि मेरी जिम्मेवारी जो जेल में जब अंग्रेज हमारे देशभक्त होते थे उनको भरते थे वीरों को, उनकी जिम्मेवारी छोड़ने की सीताबाई पट्टा रमैया की होती थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने जेलों में देखा है, तो सीताबाई पट्टा रमैया कहते हैं मैंने ऐसी दीवानगी देखी है कि ऐसी दीवानगी मैंने और कहीं नहीं देखी। मैंने सभी क्रांतिकारियों के तकिए के नीचे एक हथियार देखा है, अद्भुत हथियार है, उसका किसी के पास कोई काट नहीं है, ऐसा हथियार मैंने देखा है। पूछते हैं कि ऐसा कौन सा हथियार है, तो सीता ने अधिकतर क्रांतिकारियों के तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश देखा है। सत्यार्थ प्रकाश को मैंने देखा है। जो भी क्रांतिकारी, जिस क्रांतिकारी के तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिलता था, उस क्रांतिकारी के जीवन में भय की, चिंता की रेखा नहीं होती थी। क्रांतिकारी क्या करता था, आजादी की लड़ाई में समर में कूद जाता था, कोई किसी प्रकार की चिंता की रेखा मस्तिष्क पर नहीं होती थी। इसलिए भगत सिंह से भी किसी ने पूछा था, क्या भगत सिंह माँ की याद नहीं आती, क्या विवाह करने का मन नहीं करता? तो क्या कहता है भगत सिंह कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाती है। इस प्रकार के हमारे ऋषिवर दयानंद ने हमें हीरे दिए हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश की महिमा है। यदि आप आर्य महासम्मेलन में आए हैं, वास्तव में आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा संकल्प होना चाहिए जो आर्यत्व को सिद्ध करे। इसलिए मैं ऋषि दयानंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और केवल दो शब्द कहता हूं, हमारी स्थिति क्या थी और ऋषि दयानंद ने हम क्या बनाए। कहा कि हम तो प्यादे थे, हम तो प्यादे थे, वजीरों में गिने गए। हम तो प्यादे थे, वजीरों में गिने गए, फकीर थे बहुत, अमीरों में गिने गए। तेरी सोहबत क्या मिली ए ऋषि दयानंद, कांच के टुकड़े थे हम तो हीरो में गिने गए। कांच के टुकड़े थे हम तो हीरो में गिने गए। आप सबने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम आभार।